हरे कृष्ण। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत मध्य लीला चैप्टर 1 लेटर पास टाइम्स ऑफ लॉर्ड श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु के संन्यास लेने के बाद के लीलाओं का वर्णन है। तो कल हम लोग यहाँ तक वर्णन किए थे। क्या इसमें तात्पर्य नहीं है? अच्छा, नीचे है। तो पहले श्लोक मंगलाचरण पे वर्णन किए थे। मंगलाचरण कविराज गोस्वामी मंगलाचरण श्लोक बोले, यस्य प्रसादाद अद्योपि सद्यः सर्वज्ञातं व्रजेत स श्री चैतन्य देवो में भगवान संप्रसीदतु. Even a person with no knowledge can immediately acquire all knowledge simply by the benediction of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, I am praying to the Lord for His causeless mercy upon me. So, एक मिनट हम नहीं. So, भगवान संप्रसीदतु. Therefore, I am praying to the Lord for His causeless mercy upon me. ये कविराज गोस्वामी भगवान की कृपा के लिए प्रार्थना कर रहे हैं. सबसे पहले श्री चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना की. अब इस श्लोक में आज का श्लोक है, श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को प्रार्थना कर रहे हैं. वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितौ गौड़ोदय पुष्पवन्तौ चित्रौ सन्दौ तमोनुदौ. I offer my respectful obeisances unto Sri Krishna Chaitanya and Lord Nityananda, who are like the sun and moon. They have arisen simultaneously on the horizon of Gauda, of ignorance, and thus wonderfully bestow benediction upon all. तो मैं श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को प्रणाम करता हूँ, जो एक साथ सह उदित यानी एक साथ उदय हुए हैं. कहाँ पे? गौड़ा उदय, ऑन द ईस्टर्न होरिजन ऑफ गौड़ा. पुष्पवंत, द सन एंड मून टुगेदर. सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ उदित हो चुके हैं. चित्रो, जो कि बहुत अद्भुत है, वंडरफुल. समुदो, आशीर्वाद प्रदान करने के लिए. तमोनुदो, डिसिपेटिंग डार्कनेस, अंधकार को नष्ट करने के लिए. सो डिसिपेटिंग डार्कनेस और इग्नोरेंस ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस. भौतिक जगत का जो अंधकार है, तमोगुण है, भौतिक चेतना या भौतिक आसक्ति, उसको डार्कनेस से कंपेयर किया गया है. और जो सम समदव मीन्स बेस्टोइंग बेनेडिक्शन, आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं. कौन सा आशीर्वाद? अ, कृष्ण कॉन्शियसनेस वाला आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं. गौड़ उदय पुष्पवंत, सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ उदित हो गए, प्रकट हो गए. पुष्पवंत, चित्रव, समदव, तमोनुदव. सूर्य और चंद्रमा के क्या लक्षण होते हैं? सूर्य और चंद्रमा अ, अंधकार को नष्ट करते हैं और साथ ही साथ में शीतलता भी प्रदान करते हैं. अंधकार, सूर्य स्पेशली सूर्य के उदय होने से जी अज्ञानता नष्ट होती है, अंधकार तमोगुण नष्ट होता है, लाइट मिलता है, चीजें एज इट इज पता चल जाती है. और चंद्रमा के प्रभाव से क्या होता है? शीतलता मिलती है. शीतलता किससे? ताप. ताप से. भौतिक संसार में जो त्रिताप है, ये भौतिक संसार में विषय वस्तु विषय भोग करने की जो प्रवृत्ति है,
जो आकांक्षाएं हैं, जो डिजायर्स फॉर material sense gratification are compared to is burning sensation, हृदय को जलाती हैं। तो वैसे इस ताप से जो है नित्यानंद प्रभु के चरण कमल स्पेसिफिकली नष्ट, उस ताप को नष्ट कर देते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं। तो इसलिए सूर्य और चंद्रमा, तो चैतन्य महाप्रभु को हालांकि यहाँ पे लिखा नहीं है, लेकिन अन्यत्र जो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के जो गुण हैं उनके अनुसार हम ये समझ सकते हैं। चैतन्य महाप्रभु इज कंपेयर टू सन, नित्यानंद प्रभु इज कंपेयर टू मून। चैतन्य महाप्रभु सूर्य से कंपैरिजन, तुलना की गई है सूर्य की भांति। कृष्ण सूर्य समा है माया अंधकार, बस चैतन्य महाप्रभु कृष्ण हिमसेल्फ सूर्य के समान। जो चैतन्य महाप्रभु जब तब तक प्रकट नहीं हुए थे, तो हालांकि बहुत लोग, बहुत बड़े बड़े पंडित वेद अध्ययन सब कुछ कर रहे थे, लेकिन फिर भी अंधकार में थे, अज्ञानता में थे। बट जैसे ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए, तत्व ज्ञान प्रकाशित हो गया। क्या तत्व ज्ञान? जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, एक ये तत्व ज्ञान प्रकाशित हो गया। तब स्पष्ट पता चल गया कि हम कौन है, कृष्ण कौन है। एकला ईश्वर कृष्ण आर्य सर्वभृत्य, ये महाप्रभु के प्रकट होने से ज्ञान जो है प्रकट हुआ। और दूसरा साधन, साध्य साधन की करी। तपन मिश्रा महान विद्वान थे, बहुत सारे वैदिक अध्ययन सब कुछ पढ़ चुके थे। यहाँ तक लिखा है कि तपन मिश्र जो हैं वो इतने विद्वान थे शास्त्रों में, शास्त्रों के निचोड़ को भी जानते थे, लेकिन अनेकों अनेकों शास्त्र के अलग अलग निकल गए। तो वो परेशान हो गए कि वास्तविक साधन क्या है और वास्तविक साध्य क्या है, प्राप्त क्या करना है और उसको प्राप्त कैसे करना है ना। इस विषय में वो भी कंफ्यूज हो गए। सोचिए, उनको भी स्पष्ट पता नहीं चल पाया। तो इस बात का स्पष्टीकरण भी चैतन्य महाप्रभु दिए कि वास्तविक साध्य क्या है और इस युग के लिए स्पेशली साधन क्या है। हाँ, आप में से कोई भक्त बता सकते हैं कि वास्तविक साध्य वस्तु क्या है और साधन क्या है? यस, कौन बताएगा? चलिए। इस साध्य साधन में इतना कंफ्यूजन है कि पूरा पृथ्वी लोक ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में लोग बिविल्डर्ड है, भ्रमित है। हाँ, देवलोक से लेकर के नीचे लोगों तक और लोग भ्रमित हैं कि साध्य क्या है, व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। हमको बड़ी आसानी से हमको समझ में आ जाता है, हम इमीडिएटली बोल देते हैं साध्य कृष्ण प्रेम, साधन हरे कृष्ण महामंत्र। क्यों इतना कॉन्फिडेंस से हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे एक तो एक अच्छा हमारे पास क्वालिफिकेशन ये था कि हमको कोई शास्त्र ज्ञान नहीं था, हमको कुछ भी पता नहीं था। तो इसलिए जो परफेक्ट नॉलेज ला के मिल गया प्रभुपाद जी की कृपा से, इमीडिएटली उसको स्वीकार कर लिया। हाँ, यही आप देखिए, ये बनारस वगैरह आप चले जाइए, जहाँ पे बड़े बड़े पंडित लोग रहते हैं, उनको बताइए अल्टीमेट जीवन का परम लक्ष्य है कृष्ण के प्रति प्रेम होना चाहिए। और साधन, एकमात्र साधन जो कृष्ण के प्रति जो प्रेम है, स्पेशली ब्रज प्रेम दिला सकता है, वो हरे कृष्ण महामंत्र है। वो लोग इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे, वो बहुत आर्गुमेंट करेंगे कि और भी साधन है, और भी साध्य है, मुक्ति भी साध्य है, वैकुंठ जाना भी साध्य है। हाँ, कोई बोलेगा स्वर्ग साध्य है। और साधन में अलग अलग प्रकार के बताएंगे, क्योंकि वो लोग पढ़े हैं ना, वो सब शास्त्र अलग अलग, उसमें लिखा हुआ है कि यही है साध्य है, जीवन यही लक्ष्य है, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ये साधन है, प्रोसेस है। तो इसलिए वो नहीं स्वीकार कर पाते हैं, तो बहुत कंफ्यूजन है। तो तपन मिश्रा हालांकि बहुत सारे शास्त्र पढ़े थे और बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, लेकिन वो वैष्णव भी थे, वैष्णव थे, ऐसा नहीं कि वो कर्मकांडी स्मार्त ब्राह्मण थे, वो वैष्णव ब्राह्मण थे। लेकिन फिर भी पूरी तरीके से स्पष्ट रूप में साध्य और साधन इसमें भ्रमित था उनका चित्त। लेकिन महाप्रभु का एक प्रवचन बस सफिशिएंट था। महाप्रभु से जब मिले तो महाप्रभु स्पष्ट बता दिए, देखो भ्रमित मत हो कि वैकुंठ जाना साधन है कि
ब्रह्मलोक प्राप्त करना है, स्वर्गलोक प्राप्त करना है, क्या प्राप्त करना है? एक ही साध्य है जीवन का। क्या है? कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना, दैट्स ऑल। हाँ। वैकुंठ जो है वो भी एक पुरुषार्थ है, और आध्यात्मिक पुरुषार्थ है, भौतिक नहीं है। वो भी परम लक्ष्य है, इसमें कोई डाउट नहीं। परम पदम, ओम तद विष्णु परमम पदम। तो परमम पदम मतलब चरम लक्ष्य है। लेकिन महाप्रभु बोले कि उसके भी बियॉन्ड है, उससे भी श्रेष्ठ है, जो पंचम पुरुषार्थ है। उसके उससे ज्यादा, उससे उसके अलावा और कुछ नहीं है। और वो पंचम पुरुषार्थ प्रेम कुमार तो महान, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करना है, वैकुंठ से भी ज्यादा जो साध्य है। और फिर प्रोसेस, वैसे तो अनेकों प्रकार के प्रोसेस दिए हैं। हाँ, नवविधा भक्ति है, अनेकों प्रकार की भक्ति है। भगवान का सेवा करना, भगवान का पूजा करना, भगवान के लिए यज्ञ करना, ये सब ध्यान करना, ये सब विधियां हैं, प्रोसेस है, साधन है। तो ये सब साधन है जो मदद करते हैं साध्य प्राप्त करने में। लेकिन जो सबसे सटीक और सबसे पावरफुल साधन है वो है हरे कृष्ण महामंत्र। ये महाप्रभु बोले। तो इसलिए महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु को सूर्य के समान कंपेयर कर सकते हैं, सूर्य की भांति। जैसे सूर्य उदय हो गया, तो अंधकार नष्ट हो जाता है, इसको सब कुछ देख सकते हैं। जब तक सूर्य उदय नहीं हुआ है तब हमेशा कंफ्यूजन रहेगा कि किस डायरेक्शन में जाए, सही रास्ता है नहीं रास्ता है। यहाँ तक कि कई बार सूर्योदय नहीं हुआ लेकिन अरुणोदय हो गया है, तो थोड़ा थोड़ा उजाला रहता है। बट वो उजाले में भी आपको जो है रास्ता तो दिखेगा कुछ कुछ, लेकिन डिटेल में जाकर के बिल्कुल कई बार नहीं समझ में आएगा कि क्या ये वही वस्तु है क्या, है ना? जब तक स्पेशली ठंडी वगैरह के सीजन में अरुणोदय होने पे भी उजाला तो आ जाता है, लेकिन कोहरा छाया रहता है। तो रास्ता भले दिखे लेकिन दूर तक का आप नहीं देख पाएंगे कि क्या सही रास्ता है ना? अ, लेकिन जैसे सूर्योदय हो जाता है तो तुरंत जो है सब अंधकार अ, नष्ट हो जाता है, और साथ ही साथ ये कोहरा के कारण जो अंधकार है वो भी नष्ट हो जाता है, कोहरा भी नष्ट हो जाता है। तो चैतन्य महाप्रभु वो सूर्य के समान है, जो तत्व या जो विभ्रमता है उसको भी नष्ट कर देते हैं। और अल्टीमेट साध्य साधन तत्व विभ्रमता मतलब अपनी वास्तविक पहचान को ना जानना, उसको बोलते हैं बिविल्डरमेंट अबाउट वंस ओन आइडेंटिटी। और फिर साध्य साधन के बारे में इसने सूर्य से कंपेयर की गई। और नित्यानंद प्रभु चंद्रमा से कि शीतलता प्रदान करता है। चंद्रमा शीतलता देता है, रस देता है। तो ताप, भौतिक संसार में ये लोग भोग के प्रति प्रवृत्ति होने के कारण हृदय जो है जलता रहता है। कोई भी भौतिक कामना होगी तो वो व्यक्ति का मन शांत नहीं रहेगा, डिस्टर्ब रहेगा। किसी को पैसे कमाने की लालच है, थोड़ा भी अगर लालच होगा, कोई बोलता है नहीं मुझे बहुत सारा पैसा नहीं चाहिए, बस 2-4 करोड़ चाहिए। हाँ, तो वो भी लालच में ही आएगा। या चाहे किसी को हीरा 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 चाहिए, मुझे हीरा का हार पहनना, हीरे का हार पहनना है, वो चाहिए। या खीरे का सलाद चाहिए। दोनों ही लालच है, दोनों ही तो मन को अशांति कर देगा ना। हीरे का जिसका लालच होगा उसका ज्यादा मन अशांत होगा, वो ज्यादा भटकेगा इधर उधर। और जिसका खीरे का सलाद चाहिए तो वो भी थोड़ा भटकेगा ही थोड़ा। हम्म, भटकना तो उसको भी पड़ेगा। हाँ। तो इसलिए लालच जो है तो मन को अशांत कर देता है, और ऐसा अशांत मन से फिर कैसे साधन कर पाएगा? साधन नहीं कर पाएगा तो साध्य को तो भूल ही जाए, फिर साध्य कैसे प्राप्त करेगा? पॉसिबल नहीं। इसलिए नित्यानंद प्रभु का कृपा का बहुत आवश्यकता है। केवल सूर्य है यानी चैतन्य महाप्रभु तो हैं, साध्य साधन पता चल गया, लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं है। तो चैतन्य महाप्रभु के द्वारा दिया हुआ साध्य साधन वो कर ही नहीं पाएगा, साध्य प्राप्त नहीं कर पाएगा, साधन पे फोकस नहीं होगा, क्योंकि उसका मति तो कहीं और लगा हुआ है। हाँ। तो जब नित्यानंद प्रभु के शीतल चरण कमल का आश्रय प्राप्त करता है कोई जीव, तो उनकी कृपा से उसका हृदय जो हो जाता है ठंडा ठंडा, कूल कूल हो जाता है। आई मीन
हृदय में जो ये ताप है, सांसारिक वस्तुओं को, सांसारिक सुख को प्राप्त करने की जो कामनाएं हृदय में भरी रहती हैं, तो उन कामनाओं से जो लुलुप्त व्यक्ति होता है, मतलब हमेशा उसकी लालसा बनी रहती है, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, तो फिर कैसे भजन नहीं, फोकस नहीं कर पाया। जैसे मान लीजिए कभी कभी फीस्ट रहता है हाँ, आज मंदिर में फीस्ट था 1-1:30 बजे। हाँ, तो सुबह से कुछ भक्त लोग भूखे थे कि नहीं नहीं, 1:30 बजे फीस्ट मिलेगा, मस्त दबा के खाएंगे, सुबह कुछ नहीं करना है। तो पेट खाली है और फीस्ट का स्मरण है कि कब 1:30 बजेगा, तो फिर वो कैसे भजन कर पाएगा? बैठ के हरे कृष्णा भजन भी करेगा तो होगा नहीं। हाँ, लेकिन किसी को फीस्ट की लालसा नहीं रहेगी, और शरीर उसको बस मेंटेन करना है, शरीर धारण करके रखना है, उसके लिए चाहे फीस्ट मिल जाए या कुछ भी मिल जाए, वो खाने के लिए तैयार है वो। तो वो फिर भजन पे फोकस कर पाएगा कि हाँ, अल्टीमेट चीज तो ये है। हाँ, ऐसे कोई भी कामना है, कोई भी भौतिक कामना रहेगी भौतिक संसार में, तो वो फिर फोकस नहीं कर पाएगा भजन पे, परिणाम पे फोकस नहीं हो पाएगा उसका। लेकिन अगर किसी कोई भाग्यशाली है, नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त कर लिया, उनका आश्रय ले लिया अगर, तो उनकी कृपा से हृदय में ये जो विभिन्न प्रकार की भौतिक कामनाएं हैं, उसको हृदय जो है छोड़ देता है। तब वो साधन को पकड़ पाएगा और साध्य को बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेता है। तो ये शीतलता चंद्रमा से प्राप्त होती है। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाए जगत जोड़ा। ये बहुत सुंदर भजन है। निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, निताई पद कमल कोटि चंद्र सुशीतल, जे छायाए जगत जोड़ा। ये देखिए नित्यानंद प्रभु के चरण कमल है, सुंदर। सबको दर्शन हो रहा है, सुंदर चरण कमल। इस चरण कमलों का दर्शन करने मात्र से हृदय में शीतलता मिल जाती है। हाँ, तो और क्या चाहिए फिर? बाकी सारी कामनाओं को व्यक्ति आसानी से त्याग सकता है, इन चरण कमलों का कोई आश्रय लेता है तो। हेनो निताई बिने भाई, राधा कृष्णा पैते नाई। हेनो निताई बिने भाई, राधा कृष्णा पाइते नाई। दृढ़ा कोरी धर निताई पाय, दृढ़ा कोरी धरो निताई पाय। ऐसे नित्यानंद का आश्रय लिए बिना कोई व्यक्ति राधा कृष्ण पाइते नहीं, राधा कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए दृढ़ता पूर्वक, हे मेरे भाइयों, हाँ, दृढ़ता पूर्वक, भाइयों मतलब बहनों को भी बोल रहे हैं, सबके लिए, चाहे भाई हो बहन, सबके लिए। ये कौन बोल रहा है? प्रार्थना नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना है कि हे मेरे भाइयों और बहनों, आप सब लोग दृढ़ता पूर्वक नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों को पकड़ लो। हाँ, क्योंकि उनके साथ अगर किसी का संबंध नहीं है, से संबंध नाही जारा, वृथा जन्मा के लो तारा। सेई पशु बड़ो दुराचार, सेई पशु बड़ो दुराचार। उनके साथ अगर किसी का रिलेशनशिप नहीं एस्टेब्लिश हुआ है, संबंध नहीं बना है, तो उसका जन्म जो है वृथा चला गया, व्यर्थ ही चला गया उसका संबंध, जन्म। किसी ने चैतन्य महाप्रभु के साथ संबंध बना लिया ना, मान लिया तो चैतन्य महाप्रभु हमारे स्वामी हैं, उनका भक्त बन गया, सेवक बन गया, लेकिन नित्यानंद प्रभु के साथ अगर उसका संबंध स्टेब्लिश नहीं हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति का भी जन्म वृथा ही चला जाए। क्यों? क्योंकि फिर वही बात है, भौतिक कामनाएं से उसका हृदय मुक्त नहीं होगा, नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों के प्रति अपराध करने के कारण, और चैतन्य महाप्रभु की जो सो कॉल्ड भक्ति है वो ज्यादा दिन तक या तो टिकेगी नहीं, और या तो वो बस सो कॉल्ड भक्ति रह जाएगी। आई मीन, वो वास्तविक जो भक्ति नहीं डेवलप हो पाएगी। महाप्रभु की वास्तविक जो भक्ति है वो वैराग्य युक्त भक्ति होती है।
ये भोग युक्त जो भक्ति होती है वो एक्चुअल भक्ति नहीं है। महाप्रभुर भक्त सब वैराग्य प्रधान, जहाँ देखी प्रसन्न है ये गौर भगवान। तो महाप्रभु भक्त जो वैराग्य प्रधान होते हैं, उन ऐसे भक्तों के द्वारा भक्ति देख करके गौर भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन ये वैराग्य प्रधान भक्ति कैसे होगी? जिसका नित्यानंद प्रभु के साथ संबंध नहीं है उसके लिए पॉसिबल नहीं है, कि हृदय में वो ताप हमेशा उत्पन्न होता रहेगा संसार को भोग करने का। इसलिए उनके साथ संबंध अगर नहीं तो व्यर्थ चला गया उसका जीवन। और ऐसा जो पशु है वो दुराचारी है। दुराचार मतलब उसका आचरण हमेशा बैड कंडक्ट रहेगा, बैड कंडक्ट, दुराचरण, गंदा आचरण रहेगा। हाँ, करेगा तो भक्ति, लेकिन साथ ही साथ में और भी अनेकों चीज करेगा जो नहीं करना चाहिए। तो इसलिए उसको पशु बोला गया है। हाँ, और अगर निताई निताई न बोलिलो मुखे, मजिलो संसार सुखे, विद्या कुले की करिबे ताव। अगर मुख से नित्यानंद प्रभु का नाम नहीं लेगा तो संसारिक सुख में वो डूब जाएगा। संसारिक सुख उसको अच्छा लगेगा, संसार सुख। ये भी एक पैरामीटर है, टेस्ट। अगर संसार का सुख अच्छा लगने लग जाए तो समझना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं हुई है अभी तक। ये जिस दिन नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है जिसके ऊपर, तो उसको संसार का सुख अच्छा नहीं लगता है, भाता नहीं है। संसारिक सुख के जब अवसर आते हैं तो उसके हृदय में एक विशेष प्रकार का डर उत्पन्न हो जाता है। संसारिक सुख की जब कामनाएं आती हैं तो उसका हृदय डर से अभिभूत हो जाता है। So much so that there is a strong palpitation within the heart and perspiration all over the body, and an extreme fear is generated that I may lose again. I may lose Krishna again in this birth. तो ये जब किसी को फील होता है, so that means he has received mercy of Nityananda। लेकिन अगर संसार सुख की अवसर आ जाए और मस्त हो जाए बिंदास, वाह, क्या अद्भुत भगवान की कृपा हुई है। भगवान बड़े दयालु हैं। जब से मैंने हरे कृष्ण महामंत्र चालू किया तब से मेरा दिन दुगनी चार रात चौगुनी तरक्की हो रही है। और हाँ, मेरा तो विवाह नहीं हो रहा था, अभी देखो कितनी अच्छी सुंदर स्त्री से विवाह हो गया है। और मेरे पास घर नहीं था, अभी कितना अच्छा घर मिल गया है। हाँ, 2 BHK 3 BHK फ्लैट भी मिल गया है। और धन की कमी थी, इतना अच्छा अभी बिजनेस धंधा चल रहा है। बहुत कृपा हुई प्रभु जी, जब से भक्ति कर रहे हैं तब से ये सब कृपा होने लग गई। सो इसका मतलब वो जो है डूब गया। माझी लो संसार सुख, संसार सुख में अच्छे तरीके से डूब गया। हाँ, तो भला ऐसा व्यक्ति कृष्ण प्रेम के रूपी आनंद के सागर में कैसे डूबेगा? इस फार फार बियॉन्ड, बहुत दूर है वो। सो हालांकि ध्यान रहे कि इसमें ये प्रॉब्लम नहीं है कि किसी के पास बहुत संसारिक ऐश्वर्य है, सब है, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम। ऐश्वर्य हो सकता है, तो कर्म के अनुसार किसी को मिल सकता है। बट अगर हृदय में ये लालसा है, या तो ऐश्वर्य को प्राप्त करने की लालसा है, सांसारिक सुख सुविधा प्राप्त करने की हृदय में इच्छा है, बनी हुई है, हाँ, डिजायर, और या जिसके पास मिल गई है, सो ही इज एंजॉइंग दैट, वो मस्त मजे से उस सुख को भोग रहा है। सो दैट मीन्स ही इज फार फार अवे फ्रॉम द ट्रू मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु। तो नित्यानंद प्रभु की कृपा अगर नहीं है किसी के पास तो वो ये विषय सुख के सागर में डूब जाता है। हाँ, और वो उसको समझ में नहीं आता, उसको ही वो जो है अच्छा मानता है। संसार लागिलो भाला, संसार उसको बहुत भाला में बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सो कॉल्ड भक्ति भी चलती रहती है और संसार संसार सुख भी उसको अच्छा लगता रहता है। मतलब किसको? नित्यानंद प्रभु की कृपा नहीं मिली। हाँ, लेकिन जिसके पास नित्यानंद प्रभु की कृपा होती है, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, नित्यानंद प्रभु की विशेष कृपा प्राप्त किए थे वो। नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमलों को उनके सिर में रख दिया था डायरेक्ट, वो जाके जैसे दंडवत प्रणाम किए नित्यानंद प्रभु, अपने चरण कमलों को उनके सिर में दे दी। और फिर उनको बहुत कृपा की, सेवा दी। और
चैतन्य महाप्रभु, खुद चैतन्य महाप्रभु को प्रकट करा करके दिखा, दर्शन करा दिए नित्यानंद प्रभु, और आदेश दिए, जाओ बहुत जल्दी आप अचिरे पाई बे कृष्ण प्रेम, ऐसे करके चैतन्य चैतन्य, बहुत जल्द आप पा जाओगे कृष्ण को, चैतन्य महाप्रभु को, जगन्नाथपुरी में। नित्यानंद प्रभु की कृपा होने के बाद फिर रघुनाथ दास गोस्वामी उसके पहले कितनी बार प्रयास कर रहे थे सब कुछ छोड़ छाड़ के भागने के, लेकिन सब कुछ भी सफल नहीं हो रहा था। लेकिन नित्यानंद प्रभु कृपा के बाद फिर वो तुरंत निकल गए, और उनको ऐसा महसूस होता था, वो संसारिक सुख में रहते हुए भी he was least concerned about enjoying those material happiness. Rather, he was feeling so much, means उसको क्या बोलते हैं, चुभन महसूस होता था हृदय में, चुभता था उनको। ये ऐसा कृपा है। हाँ, हम में से कोई ऐसा भक्त है जिसको ऐसा फील होता है जब सांसारिक सुख सुविधा के अवसर मिलते हैं, सामने आते हैं, तो हम में से किसी को ऐसा फील होता है, अरे बाप रे बाप, मैं कहाँ फंसने जा रहा हूँ, मैं तो फंस जाऊंगा। और ऐसा डर उत्पन्न हो जाए कि आंख से आंसू टपकने लग जाए, और ये डर आ जाए, अरे मैं भगवान को खो बैठूंगा, खो बैठूंगा। ऐसा किसी को फील होता है? हाँ, कोई है या कोई नहीं? इसका मतलब आप अभी नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना बाकी है। याचना करिए। कई लोग तो डर गए होंगे, बोलेंगे अच्छा ऐसा है क्या, नित्यानंद प्रभु के पास तो कभी नहीं जाएंगे। हाँ, किनके किनके साथ उल्टा होता है इसका, मीन्स जैसे संसार के सुख के अवसर सामने दिखते हैं तो मन बिल्कुल गदगद हो जाता है, वाह, यस, वेरी नाइस, अब अपना मस्त हम करियर बनाएंगे, और अब अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, ये करेंगे वो करेंगे। ऐसा महसूस होता है, किसको किसको ऐसा महसूस होता है? तो इसका मतलब अभी यू आर फार फार अवे फ्रॉम द लोटस फीट ऑफ नित्यानंद प्रभु। हाँ, अगर ऐसा महसूस होता है किसी को, तो सॉरी, आई डोंट मीन टू डिस्करेज यू, बट दिस इज व्हाट इज फैक्ट इज, ये सत्य है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, समस्या नहीं है कि हम जो है अपना करियर ना बनाए, पैसे ना कमाए, करिए, कोई दिक्कत नहीं। बट विद इन आवर हार्ट, अगर हमारे हृदय के अंतःकरण में वी आर ओवरवेम्ड, हाँ, ओवरवेम्ड मतलब हाँ, उत्साहित, बहुत उत्साहित महसूस कर रहे हैं कि वाह कितना अच्छा संसार का सुख मिलने वाला है, या बहुत सारा अवसर है या मिल गया है, तो उसमें बिल्कुल तैयार बैठे रहना, then that is the problem, वो प्रॉब्लम है फिर, है ना, वो समस्या है फिर। लेकिन अगर कोई भक्त है जिसका इच्छा नहीं है संसार में विषय भोग करने का, लेकिन कृष्ण के प्रति प्रेम को बढ़ाने की ही जिसकी तीव्र इच्छा है, तो वो ऐसे ऐश्वर्य युक्त जगह में या परिस्थिति में भी रहेगा, तो उसके लिए कोई खतरा नहीं है ना, क्योंकि वो कृपा को प्राप्त किया है, नित्यानंद प्रभु की कृपा को वो प्राप्त किया है, तो इसलिए बोल रहे हैं। हाँ, निताई न बोलिलो मुखे, माजिलो संसार, विद्या कोले की कौरी बेताल, उसका विद्या कुल, व्हाट 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 विल इट डू? कोई फर्क, उसका कोई फायदा नहीं है। विद्या मीन्स सो कॉल्ड एजुकेशन, चाहे भौतिक मटेरियल एजुकेशन हो या स्पिरिचुअल एजुकेशन हो, सब कोई फायदा नहीं। कुल मीन्स उसका सोसाइटी, उसका फ्रेंड्स रिलेटिव्स, कोई किसी किसी का कुल यानी सोसाइटी, समाज, या फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ऐसे बहुत ही जो वैसे रहते हैं, एडवांस्ड रहते हैं, सो कॉल्ड जेंटलमैन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड होते हैं, है ना। है जेंटलमैन वगैरह कुछ नहीं है, सब नॉनसेंस है। अगर वैदिक वैदिक पॉइंट ऑफ व्यू, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, सो ये जो मॉडर्न सो कॉल्ड एडवांस सोसाइटी लोग हैं, ये क्या है, ये बोलने में बुरा लग सकता है किसी को, बट दिस इज अ फैक्ट। There's no much difference between dog society, hog society, and cat society, and the so-called modern advanced society. कोई अंतर नहीं रह गया। हाँ, there is no difference। वही eating, sleeping, mating, defending के लिए जैसे there is no restriction, कोई कोई restriction नहीं है कुत्ता बिल्ली सुअर के समाज में, तो वैसे ही ये तथाकथित जो मॉडर्न एडवांस सोसाइटी
के लोग हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं रह गया है, कोई कल्चर नहीं रह गया है। कैसे भी बस एंजॉय करना है, उसके पीछे पागल रहता है। दे हैव गिवन अप ऑल काइंड ऑफ कल्चर, जितनी भी सभ्यता होती है सबको छोड़ दिया है। कोई फर्क नहीं पड़ता है। मॉडर्न एडवांस्ड लिबरल माइंडेड, लिबरल माइंडेड बन गया है। हाँ, व्हाट इज देयर लिबरल माइंडेडनेस? टू सी exposed bodily parts, body of woman, that is liberal mindedness. हाँ, ये लिबरल माइंडेडनेस। और अगर कोई आधुनिक समाज में कोई माता जी है, अपने जो है लज्जा व्यक्त करती है, लज्जा में रहती है, मर्यादा में रहती है, तो उसको बोलते हैं कि ये देखो, ये कैसे एडवांस नहीं है। पिछड़े लोग हो गए। एडवांस, मॉडर्न एडवांस सोसाइटी में रहते हुए कैसे ये पिछड़े हो गए हैं लोग। हाँ, ऐसे बोलते हैं। और अनफॉर्चुनेटली डिवोटी सर्कल में भी, डिवोटीज को भी ये लगता है। कितनी दुर्भाग्य की बात है। कम से कम भक्तों को तो इतना डिटरमाइंड होना चाहिए, और उनके पास वो कन्विंस्ड होना चाहिए, फिलोसफिकली कन्विंस्ड होना चाहिए, एंड विथ लॉजिक एंड रीजनिंग दे शुड बी एबल टू स्मैश ऑल काइंड्स ऑफ नॉनसेंस जो आइडियाज हैं मॉडर्न सोसाइटी के। लेकिन होते हैं भक्त लोग, होते हैं, दे डोंट कॉम्प्रोमाइज, कई भक्त लोग हैं। इट डजेंट मैटर। जो जो एक्चुअली स्टॉन्स डिवोटी है ना, जो अच्छे से स्थित है, फिलोसफिकली कन्विंस्ड है, एंड वेरी सिंसियर डिवोटी, इट डजेंट मैटर वो मॉडर्न सोसाइटी में कहाँ पे है, कैसी स्थिति में है, क्या कर रहा है। वो अपने नियम को स्ट्रिक्टली फॉलो करता है, स्ट्रिक्टली वो प्रिंसिपल को फॉलो करता है, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। So we should become such a staunch and strict follower of वैष्णव प्रिंसिपल। उसका हमको फॉलो करना चाहिए। अदरवाइज ये विद्या कुल क्या करेगा? ये कुछ नहीं कर सकता है, संसार सुख में पड़ा रहेगा। तो निताई न बोली लो मुख्य। कौन? जो नित्यानंद प्रभु का मीन्स आपको एड्रेस नहीं करता है, नाम नहीं लेता है, आश्रय नहीं लेता है। सो आप, तो अगर जो भी ये चाहता है कि संसार सुख में हम ना गिर जाएं, संसार सुख जो हमको एक भय उत्पन्न करे कि हम कहीं कृष्ण से दूर न चले जाएं, जो इस बात की कामना रखता है, कौन कौन ये इच्छा रखता है कि हम भी ऐसा भाव हृदय में चाहते हैं कि सांसारिक सुख हमको जो है छू ना पाए, और सांसारिक सुख के जब कामनाएं या सांसारिक सुख के जब अवसर आए तो हृदय हम भी डर जाए। ऐसा नहीं चाहते। कुछ लोग चाहते हैं, कुछ लोग नहीं चाहते। तो जो भी ऐसा चाहते हैं ना, उनको नित्यानंद प्रभु का आश्रय लेना चाहिए, नित्यानंद प्रभु को पुकारना चाहिए। हाँ, हाँ, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। Even in the dream, you will not drown in the ocean of material sense gratification. As soon as you chant Jai Nitai Go, this is so powerful। हाँ, इसलिए सुबह उठते ही इमीडिएटली हमको पुकारना चाहिए, जय निताई गौर। मीन्स अर्ली मॉर्निंग जैसे हम उठ रहे हैं, वी आर बिगिनिंग आवर डे, दिन की शुरुआत कर रहे हैं। तो दिन की शुरुआत कर रहे हैं, सब लोग अलग अलग जगह जाएंगे, कोई जॉब धंधा, और बहुत सारे लोगों से मिलेंगे, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आएंगी। तो शुरू में ही निताई गौर को याद कर लेना चाहिए कि हम फंस न जाए। हाँ, लेट मी नॉट गेट इंटैंगल्ड ये ओशियन ऑफ मटेरियल सेंस एंजॉयमेंट के डिजायर। मोर डेंजरस देन सेंस एंजॉयमेंट इज हैंकरिंग फॉर सेंस एंजॉयमेंट। सेंस एंजॉयमेंट से ज्यादा खतरनाक क्या है? सेंस एंजॉयमेंट का जो हैंकरिंग है वो ज्यादा खतरनाक है। सेंस एंजॉयमेंट तो फिर भी कुछ लोग जो है त्याग सकते हैं, थोड़ा एंडेवर करके। सेंस एंजॉयमेंट जो है, जब दुख मिलता है सेंस एंजॉयमेंट से, तो जो लोग भक्त नहीं है ना, वो लोग भी त्याग देते हैं। हाँ, या फॉर हायर सेंस एंजॉयमेंट, और ज्यादा सेंस एंजॉयमेंट प्राप्त करने के लिए कुछ क्षणिक सेंस एंजॉयमेंट को त्याग देते हैं।
स्पोर्ट्स पर्सन एथलेटिक्स लोग जो होते हैं, वो लोग ओलंपिक में या अपना उसमें करियर बनाने के लिए जब जरूरत पड़ती है, तो महीनों महीनों तक वो लोग सेल्फ सर्टिफिकेशन को त्याग देते हैं। इवन दे गिव अप दिस सेक्स डिजायर और सेक्स एंजॉयमेंट फॉर फ्यू मंथ्स, सो दैट दे मे completely focus on this। बट वो क्या है, वो भी एक अनदर नॉनसेंस। उनका पर्पस क्या है, ये सो कॉल्ड सेंस कंट्रोल और सेल्फ कंट्रोल किसके लिए है? ताकि वो ज्यादा सेंस सेंस एंजॉयमेंट प्राप्त कर सके इस चीज के लिए। तो इसका कोई सेंस नहीं बनता है। इसलिए ये बिल्डर ये भी नहीं होना चाहिए। कभी कभी कुछ भक्त लोग इस चीज से बिल्डर हो जाते हैं कि प्रभु जी वो लोग तो भक्ति नहीं कर रहे, फिर भी वो देखो कितने डिटरमाइंड है, वो सेंस एंजॉयमेंट को कंट्रोल कर लेते, कितना सेल्फ कंट्रोल। वो कोई सेल्फ कंट्रोल वगैरह नहीं है। दे वांट हायर डिग्री ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। इसलिए इसलिए वो लोग आ it's quite the opposite. No new generation for being cultured. It's always the cultured ones judging and irritating the new generation. Man, you don't know. ये न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन वाली बात नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट दिस न्यू जनरेशन एंड ओल्ड जनरेशन एंड पीपल बीइंग कल्चर्ड जो है। ओल्ड जनरेशन लोग जज करते हैं या जो लोग कल्चर्ड है वो लोग जज करते हैं, ऐसा नहीं है। दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वैदिक कल्चर, वो लोग मिसजज करते हैं, चाहे वो ओल्ड जनरेशन हो या न्यू जनरेशन। कितने सारे ओल्ड जनरेशन के लोग जो सो कॉल्ड कल्चर फॉलो करते हैं, रिलीजन फॉलो करते हैं, वो लोग भी कितना इनकरेज करते हैं मटेरियल एडवांसमेंट के लिए। हाँ, ये साउथ इंडिया में कितने सारे लोग हैं जो अपने ये जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन है, यंग जनरेशन, उन सबको विदेश भेज रहे हैं। कनाडा अमेरिका जाओ, डॉक्टर बनो, लॉयर बनो, ये सब बनो। खुद जो है वैष्णव परंपरा फॉलो करते आए हैं, लेकिन अपने न्यू जनरेशन को उधर भेज रहे हैं। इसलिए साउथ इंडिया जिस जहाँ पे इतना अच्छा कल्चर हुआ करता था और इतने स्ट्रिक्टली वो लोग फॉलो करते थे रूल्स रेगुलेशन, यंगर जनरेशन वो डेविएट हो रहे हैं। वाई? क्योंकि जो ओल्ड जनरेशन है वो लोग इन्फ्लुएंस हो गए हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन से। तो वो तो खुद मॉडर्न सिविलाइजेशन को अडॉप्ट नहीं कर पाए, क्योंकि वो जो है वैदिक जो कल्चर है इसमें ज्यादा अकस्टम्ड हो गए, जो भी है रीजन। बट दे वांट दैट देयर यंगर जनरेशन वो इस सब में रचे पचे हो जाएं, ताकि उनको ये सो कॉल्ड उनका नाम, नेम फेम मिल सके कि देखो उनका फलाना फलाना जो यंगर जनरेशन है वो अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में लॉयर है, डॉक्टर है, ये सब। दे डोंट वांट कि उनका जो कमिंग जनरेशन है वो एक वैष्णव बने। हाँ, अच्छे से स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, ये सब नहीं जानते। क्यों? ऐसा कौन लोग से हैं ऐसे जो लोग फिलोसफिकली अच्छे से कन्विंस नहीं है, फिलोसफी साउंड फिलोसफी नहीं, तो वो लोग इस प्रकार से करते हैं। सो इट डजेंट मैटर कि कौन यंगर जनरेशन है या ओल्डर जनरेशन है। डोंट थिंक, ऐसा नहीं है। आप रूपाल जी को कौन सा जनरेशन मानिए? 70 साल की उम्र में गए, बट ही नेवर कॉम्प्रोमाइज विद द प्रिंसिपल्स ऑफ वैष्णव। वैष्णव प्रिंसिपल से कॉम्प्रोमाइज नहीं किए प्रभुपाद जी, लेकिन साथ ही साथ में वैष्णव धर्म को प्रचार करने के लिए जो सो कॉल्ड ये रिलीजियस कुछ रिचुअल्स थे या कुछ चीजें थी जो ऑब्स्टिकल बन रही थी कृष्ण कॉन्शियसनेस का प्रचार करने में, उसको प्रभुपाद जी रिजेक्ट भी कर दिए और बोल्डली ही प्रीच्ड, मॉडर्न हिपीज को प्रीच किए, प्रचार किए। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई डोंट एग्री विद दिस। इट्स ऑलवेज द कल्चर्ड ones judging and irritating the new generation. You might have this bad experience from those so-called cultured ones, and और ये जो बैड एक्सपीरियंस है इसके पीछे भी कारण, एक ये कारण हो सकता है कि सो कॉल्ड कल्चर्ड ones, they do not understand, they do not understand प्रिंसिपल्स, प्रॉपर प्रिंसिपल को, वैष्णव प्रिंसिपल को फिलोसफी के लिए समझते नहीं है।
तो वो लोग इस प्रकार से कर सकते हैं। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज, यू माइट ऑल्सो हैव द डिजायर दैट इज सटल। बाहर से भले ही हम इच्छा रखते हैं वैष्णव प्रिंसिपल फॉलो करने के लिए, बट इंटरनली इफ यू लुक डीप डाउन विद इन अ कोर ऑफ आवर हार्ट, विल फाइंड वी हैव द डिजायर। लेट्स एग्री टू डिसएग्री। वर्ड्स वर्ड्स से खेलना ठीक नहीं। लेट्स एग्री टू डिसएग्री, देयर इज नो पॉइंट ऑफ एग्रीइंग और डिसएग्रीइंग। हम लोग चर्चा कर रहे हैं फिलॉसफी पे, या प्रॉपर जो प्रिंसिपल्स है उस पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। एनीवे, ओके, वी शुड लीव दिस डिस्कशन नाउ, दैट इज नॉट फ्रूटफुल। समय भी हो गया है, क्योंकि विराम करते हैं, कल आगे इसके ऊपर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।